जय श्री गणेश, जय मां पंचशक्ति। तीसरे दिन की इस पावन कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो लोग भी नए जुड़े हैं इस वीडियो से, वे कृपया इस वीडियो को और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी। और भक्तों, माँ भगवती की यह पावन कथा अन्य लोगों के पास भी पहुँचे, इस हेतु इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी पहुँचाएं। तो आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। तीसरे दिन की कथा है। आज से इस स्कंध में हम लोग उतरेंगे। तो यह जो पावन कथा है, श्रीमद् देवी भागवत कथा, यह श्री वेदव्यास जी को श्री नारद जी महाराज ने सुनाई थी। क्यों सुनाई थी? एक बार वेदव्यास जी अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। वहां उन्होंने गोरैया पक्षियों का एक सुंदर सा घोंसला देखा। उस घोंसले में एक सुंदर सा बच्चा गोरैया पक्षी का बैठा हुआ था और दोनों गोरैया पक्षी बड़े जतन से, बड़ी मेहनत से उसके लिए दाना लेकर के आते थे और उसका भरण पोषण कर रहे थे। यह देखकर श्री वेदव्यास जी के मन में भी मोह उत्पन्न हो गया, संतान के प्रति लालसा उत्पन्न हो गई, इच्छा उत्पन्न हो गई और मन ही मन में ये सोचने लगे कि पुत्रहीन जीवन किसी काम का नहीं, संतानहीन जीवन किसी काम का नहीं, संतानहीन की, पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती है और आत्मीय सुख भी उसे सुलभ नहीं होता है। इस प्रकार की चिंता में श्री वेदव्यास जी ग्रसित थे। इतने में नारद मुनि का वहां आगमन हो गया। नारद मुनि ने जब श्री वेदव्यास जी को इस तरह चिंतित व्याकुल देखा तो उन्होंने पूछा कि आप इतने परेशान, इतने व्याकुल, इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तब वेदव्यास जी ने नारद जी का स्वागत किया और अपनी बातें बताई कि आज मैंने ऐसा देखा है अपने आश्रम पे और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस देवता की पूजा करूँ, किस देवता की आराधना करूँ जो जल्दी से मेरे मन की इच्छा को पूर्ण कर दे, क्योंकि पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती है और पुत्रहीन को, संतानहीन को आत्मीय सुख भी प्राप्त नहीं होता है। तो हे नारद मुनि, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान प्राप्त हो जाए। तब श्री नारद जी महाराज ने श्री वेदव्यास जी को श्रीमद् देवी भागवत की प्रेरणा दी थी और उन्होंने श्री नारद जी को क्षमा करना और श्री नारद जी ने वेदव्यास जी को भगवती की अनेक कथाएं सुनाई थी। हयग्रीवा अवतार की कथा भी नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को सुनाई थी और मधुकेटक की कथा भी नारद जी द्वारा श्री वेदव्यास जी को सुनाई गई थी। इसके अलावा अन्य भी बहुत सी कथाएं वेदव्यास जी को नारद जी ने सुनाई थी। उसी आधार पर आगे चल के श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण को 18,000 श्लोकों में और 12 स्कंधों में सजाया। अन्यथा तो यह जो पूरा देवी भागवत है, यह आधे श्लोक में सबसे पहले स्वयं भगवती ने, जो निराकार है, निर्गुण है, उन्होंने भगवान विष्णु को सुनाया था। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया था और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया और नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को बताया और श्री वेदव्यास जी ने इसे 12 स्कंधों और 18,000 श्लोकों में इसकी व्याख्या की है। और वह आधा श्लोक कौन सा है तो मैं उसे बता दूं। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। बोलिए मेरे साथ, सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम।
सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। इसका अर्थ है कि यह संपूर्ण जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई अविनाशी तत्व है ही नहीं। तो यह जो सिद्धांत भगवती ने बताया श्री विष्णु भगवान को, इसी सिद्धांत की जो व्याख्या की है श्री वेद व्यास जी ने, वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण में की है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुकृत और मनवंतरों का वर्णन, यह 5 लक्षणों से लक्षित यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जब नारद जी ने व्यास जी को भगवती के बारे में बताया और कहा कि आप भगवती की शरण में जाइए, भगवती ही आपके जो इच्छा है उसे पूरा कर देगी, तब नारद जी की बात सुनकर वेद व्यास जी भगवती की आराधना करने को वन में चले गए। जब व्यास जी तपस्या में लगे हुए थे, तब इंद्र भगवान के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि ये वेद व्यास जी पता नहीं किसकी आराधना कर रहे हैं और क्यों आराधना कर रहे हैं, कहीं ये मेरा सिंहासन तो नहीं मांग लेंगे। तो वे भगवान शंकर के पास गए कि हे भगवान शंकर, ये वेद व्यास जी न जाने क्यों तपस्या कर रहे हैं, आप इसका कारण बताइए और मुझे क्या करना चाहिए ये भी बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि आपको भक्तों के प्रति संदेह उत्पन्न नहीं करना चाहिए, आपके मन में भक्तों के प्रति कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इनकी जो आराधना है ये शिव शक्ति की आराधना कर रहे हैं। अभी कुछ समय बीत जाएगा और मैं स्वयं जाकर के इन्हें संतान के लिए, पुत्र के लिए वरदान दूंगा। होता भी ऐसा ही है, भगवान श्री शंकर समय आने पर श्री वेद व्यास जी को वरदान देते हैं कि तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी, और उसी वरदान के स्वरूप श्री वेद व्यास जी के यहाँ शुकदेव मुनि का जन्म होता है। शुकदेव मुनि बड़े ज्ञानी और तपस्वी मुनि हैं, होते से ही वे बड़े हो जाते हैं और तपस्या करने जाने के लिए उनके पिता से कहते हैं। तब उनके पिता उन्हें रोक लेते हैं। उनके सभी जात कर्म, चूड़ा कर्म और उपनयन आदि जो संस्कार होते हैं वे सभी श्री वेद व्यास जी करते हैं और उन्हें विद्यालय पहुंचा देते हैं ज्ञानार्जन करने के लिए। जब वे वहाँ से आते हैं तो श्री वेद व्यास जी उनसे विवाह के लिए कहते हैं और श्री शुकदेव मुनि मना कर देते हैं। तब श्री वेद व्यास जी उन्हें जनक जी के पास मिथिलापुरी पहुंचा देते हैं कि आप वहां जाकर के श्री जनक जी से उपदेश सुनिए, उनसे बातचीत करिए, निश्चित रूप से वे आपका संदेह का निवारण कर देंगे। श्री जनक जी के पास जब शुकदेव जी जाते हैं तो वे उन्हें समझाते हैं गृहस्थाश्रम के बारे में, समस्त जो व्यवस्था है उसके बारे में समझाते हैं और उन्हें वापस वेद व्यास जी के पास पहुंचा देते हैं। आने के बाद वेद व्यास जी के पास शुकदेव मुनि का विवाह हो जाता है, विवाह कर देते हैं। श्री वेद व्यास जी शुकदेव जी का पितरों की एक कन्या रहती है, उसका नाम पीवरी रहता है, उससे शुकदेव मुनि का विवाह हो जाता है। उस विवाह के बाद शुकदेव जी के मुनि के यहाँ 4 बेटे और एक बेटी का जन्म होता है। उसके बाद शुकदेव मुनि वापस तपस्या के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। फिर कथा आती है कि जब परीक्षित को तक्षक नाक डसने का जब शाप मिल जाता है कि आज से 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाक डस लेगा, तब 7 दिन में परीक्षित का उद्धार करने वाले शुकदेव मुनि ही रहते हैं। आपने भागवत जी में कथा सुनी होगी। जन्मेजय को श्रीमद् देवी भागवत वेद व्यास जी ने स्वयं सुनाई थी। अब जन्मेजय कौन है? अब यहाँ हम जो वंश की बात करते हैं, वंशावली की जो बात करते हैं, वंशानुकृतन की जो बात करते हैं, वो बात यहाँ लागू करते हैं हम कि जो जन्मेजय हैं उनके पिता का नाम परीक्षित है। परीक्षित के पिता का नाम अभिमन्यु है।
अभिमन्यु किसके बेटे हैं? अर्जुन के। अर्जुन के पिता कौन हैं? पांडु। और पांडु के पिता कौन हैं? विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य के पिता कौन हैं? शांतनु जी। तो शांतनु जी के एक बड़े बेटे का नाम गांगेय, जिसे भीष्म पितामह भी कहते हैं, वो उनके बड़े बेटे थे जो गंगा के द्वारा उन्हें प्राप्त हुए थे, गंगासुर से प्राप्त हुए थे उन्हें। अब आप लोग कहेंगे कि गंगा और शांतनु जी का विवाह कैसे हो गया, क्योंकि गंगा तो नदी है। तो एक बार की बात है, राजा महाभीष नाम करके एक राजा हुआ करते थे, महाभीष जिनका नाम था। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ और कई वाजपेयी यज्ञ करके पुण्य का अर्जन कर लिया था, जिसके फलस्वरूप वे स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो गए थे। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ कोई सभा हुई, जिसमें समस्त देवता और समस्त स्वर्ग के निवासी और जितने भी महापुरुष थे, साधु सन्यासी थे, वे सब वहाँ गए। तो जब वे मीटिंग में बैठे हुए थे, जब वो सभा में बैठे हुए थे, तो जोर का हवा का झोंका एक आया, जोर से हवा चली, तो गंगा का जो साड़ी का जो पल्लू था वो थोड़ा सा खिसक गया, उड़ गया। तब सारे देवताओं ने तो उस ओर ध्यान नहीं दिया, अपनी नजरें उधर से हटा ली, लेकिन जो महाभीष थे वे उधर देखते ही रहे, गंगा भी उनकी ओर देखते रही। इस बात को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने उनसे कह दिया कि अब तुम दोनों को इस दोष के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, भूमि पर जन्म लेना पड़ेगा। तब गंगा तो चूंकि नदी थी, वे सब बात जानती थी, गंगा तो देवी हैं, लेकिन उन्हीं महाभीष का जन्म शांतनु के रूप में धरती पे हुआ और आगे चल के उन्हीं शांतनु के साथ श्री गंगा जी का विवाह हुआ। अब एक घटना ये है, अब भगवती तो महामाया है, भगवती को महामाया कहा जाता है। एक घटना यह हो गई। अब दूसरी घटना यह थी कि अष्टवसु देवता होते हैं, वसु भी एक बार आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो वशिष्ठ जी का आश्रम देखा और बड़ी सुंदर एक गाय देखी। तो वसुओं में जो प्रधान थे, ध्यो नाम के वसु, उनकी पत्नी ने कहा कि सुनिए, यह किसका आश्रम है और यह सुंदर सी गाय किसकी है? तब उन ध्यो नामक वसु ने उन्हें बताया, उनकी पत्नी को, कि यह नंदिनी गाय है, कामधेनु है, ये वशिष्ठ जी की गाय है, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की गाय है ये। इस गाय का दूध जो भी पी लेता है वो 10,000 वर्षों तक जीवित रहता है और जवान बना हुआ रहता है। तब ध्यो वसु की पत्नी उनसे कहती है कि पृथ्वी लोक पर मेरी एक सहेली है, कृपया आप इस गौ और इसके जो बछड़ा है उसे साथ में ले चलिए, और जब तक मेरी सखी इसका दूध ना पी ले, इस गाय का, तब तक इसे वहीं रखिए, उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। ऐसा करके अष्टवसु वशिष्ठ जी की गाय को ले जाते हैं। उधर जब वशिष्ठ जी फल फूल लेकर के आश्रम में आते हैं पुनः और अपनी गाय को नहीं देखते हैं, और फिर वे ध्यान लगा करके देखते हैं कि वसुगण उनकी गाय को ले गए हैं, तो वे वसुओं को श्राप दे देते हैं कि तुम लोगों को भी पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। जब ये बात वसुगणों को पता चलती है, तो वे श्री गंगा जी के पास जाते हैं और गंगा जी से कहते हैं कि हमें
किसी मानव देह से जन्म लेना पड़े, यह तो हमारे लिए बड़ी दुखदायी स्थिति होगी। कृपया ऐसा कोई उपाय करिए कि आप हमें जन्म दें और जन्म देते से ही हमें आप जल में फेंक दें, जल में डाल दें। गंगा जी हामी भर लेती हैं, क्योंकि इससे उन वसुगणों का भी उद्धार हो जाता श्राप से। इसलिए गंगा जी ने हाँ कर ली। एक दिन शांतनु जी शिकार खेलने के लिए वन में जा रहे थे। उन्हें गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे एक खूबसूरत देवी दिखाई दी। तो शांतनु जी उस कन्या से, उस देवी से पूछते हैं कि आप कौन हैं और मेरे घर में मेरी पत्नी का स्थान रिक्त है, तो क्या आप मेरी धर्मपत्नी, मेरे राज्य की रानी, महारानी बनना पसंद करेंगी? तो गंगा जी स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि गंगा जी को तो पता होता है कि यही शांतनु है, यही महाभीष है और इन्हीं के साथ विवाह होना है और इसी से मेरा और इनका श्राप से उद्धार होगा। गंगा जी एक शर्त रख देती है शांतनु जी के सामने कि देखिए, आपसे विवाह करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन विवाह के बाद मैं कुछ भी करूँ तो आप उस क्रिया में मुझे रोकेंगे नहीं। अब शांतनु जी को गंगा जी इतनी पसंद आ जाती है और भगवती महामाया की ऐसी लीला भी होती है कि वे सारी शर्तें मान लेते हैं। बहुत समय तक गंगा जी और शांतनु जी साथ में रहते हैं। फिर पहला पुत्र हो जाता है तो गंगा जी उसे पानी में प्रवाहित कर देती है, जल में प्रवाहित कर देती है। ऐसे कर करके 7 पुत्रों को गंगा जी गंगा नदी में फेंक देती है, बच्चों को डाल देती है। अब जब 8वां पुत्र होने का समय रहता है तो राजा को, जो शांतनु जी हैं, उन्हें बड़ी चिंता होती है कि इस तरह से मेरा कुल कैसे आगे बढ़ेगा और मैं इसे अगर रोक दूंगा तो ये इस बच्चे को भी जल में प्रवाहित कर देगी। तो जैसे ही 8वीं संतान होती है गंगा को, तो राजा गंगा जी के पैर पकड़ लेते हैं और उनसे बड़ी प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप मेरे कुल की रक्षा करिए और इस जो यह 8वां पुत्र है इसे आप क्षमा कर दीजिए और इसे आप पानी में मत फेंकिए, इसके प्राण अब मत लीजिए। गंगा जी शांतनु जी को कहती है कि निश्चित रूप से मेरी भी यही इच्छा है कि इस पुत्र को मैं जीवित रखूं। वही वसुओं में प्रधान ध्यो नाम के वसु होते हैं, जो 8वीं संतान होती है गंगा जी की। तो गंगा जी उन्हें आश्वासन देती है शांतनु जी को कि आप चिंता ना करें, इसको अभी तो मैं लेकर के जा रही हूँ, लेकिन समय आने पर इसे मैं आपको वापस लौटा दूंगी। हाँ, लेकिन आपने जो प्रतिज्ञा की थी विवाह के समय कि आप मुझे किसी कार्य से रोकेंगे नहीं, उसे आपने भंग कर दिया है, तो मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ। इस प्रकार गंगा जी अपने उस पुत्र को लेकर के पुनः जंगल में चली जाती हैं और उसका पालन पोषण करती है। एक बार पुनः फिर बड़े शांतनु जी बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर अब कर कुछ सकते नहीं हैं। फिर बहुत समय बीतने के बाद में जब वापस से एक बार शिकार खेलने के लिए वहाँ जाते हैं शांतनु जी, तो एक सुंदर सा बालक धनुष बाण का अभ्यास करते हुए, धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए उन्हें वहाँ दिखता है। तब वे देखते हैं कि यह सुंदर बालक किसका है, तो उन्हें गंगा जी वहाँ पहले की ही बात भांति नजर आती हैं और वे शांतनु जी से कहती है, ये आप ही का पुत्र है, इसका नाम गांगेय है और अब आप इसे साथ ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने श्री शांतनु जी की कथा सुनी, गंगा जी की कथा सुनी, अष्टवसुओं की कथा सुनी और यह भी जाना कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि अष्टवसुओं ने जो नंदिनी गौ को चुराया था, उसके फलस्वरूप उन्होंने श्री गंगा जी के गर्भ से जन्म लिया। तो जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। ये जो नंदिनी गौ है, इसके लिए एक और वाक्य मुझे याद आ गया। अभी तक मैं जो कथा सुना रहा था वो पुस्तक के अनुसार सुना रहा था, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत जब हम सुनाते हैं, जब हम कथा करते हैं, तो एक कथा में से दूसरी कथा निकलती चली जाती है। तो आपको
ये भी मैं जो सुना रहा हूँ सब श्रीमद् देवी भागवत की ही कथाएं हैं। एक बार श्री वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र के बीच में युद्ध हो जाता है। युद्ध क्यों होता है? वह इसी नंदिनी गौ के लिए होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विश्वामित्र हैं वे पहले एक राजा थे। वे विश्व विजयी अपने एक अभियान पर निकले। उन्होंने बहुत बड़ा राज्य जीत लिया, बहुत सारे राजाओं को हरा दिया और घूमते घुमाते एक दिन वो वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। वशिष्ठ जी के दर्शन करके उन्होंने एक दूसरे की कुशल प्रश्न पूछी और उसके बाद वशिष्ठ जी ने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की कि आप हमारे आश्रम पर आए हैं, आज रात आप नहीं रुकिए और हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि वशिष्ठ जी, आपने यह जो सम्मान दिया है, जो बात कही है, ये बड़ी प्रशंसनीय है, लेकिन किसी राजा को और राजा के सैनिकों को खिलाना, एक वक्त का भोजन कराना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी सेना बहुत बड़ी है। आप किस तरीके से हम उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आपका आश्रम तो बड़ा छोटा है। पर वशिष्ठ जी के आग्रह पर विश्वामित्र वहां रुक जाते हैं और भोजन प्रसादी की व्यवस्था शुरू होती है। तो बहुत भव्य रूप से वशिष्ठ जी सेना के लिए और राजा के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर देते हैं। बगैर कहीं से अन्न धन आए, बगैर कहीं बाहर से कुछ आए, सब कुछ व्यवस्था आश्रम में ही हो जाती है। यह देखकर विश्वामित्र बड़े चकित रह जाते हैं कि आपने यह व्यवस्था कैसे कर दी? भाई, आपका छोटा सा आश्रम है, हमारी सेना इतनी बड़ी है, अब आपने इतनी बड़ी सेना को मनवांचित भोजन करवाया है और भोजन भी बड़ा दिखने में भी खूबसूरत था और स्वाद में भी बड़ा अच्छा था और सारी इतना खूबसूरत आयोजन आपने कैसे कर लिया? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज, यह सब नंदिनी की कृपा है। विश्वामित्र कहते हैं कि नंदिनी की कैसे कृपा है, ये नंदिनी कौन है? तब वशिष्ठ जी विश्वामित्र को अपनी गाय दिखाते हैं, नंदिनी गाय दिखाते हैं और फिर सेना चली जाती है। विश्वामित्र चले जाते हैं, पर जब युद्ध करने के लिए विश्व विजय अभियान पे जब विश्वामित्र निकलते हैं तो वे उनके राज्य के जितने भी किसान रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, पुरुष रहते हैं, उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और युद्ध का अभ्यास करा के अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। इससे उनके राज्य में कृषि हो नहीं पाती है, तो अकाल जैसी स्थिति हो जाती है, भूखमरी हो जाती है कि भाई खाएं क्या। ऐसी स्थिति में विश्वामित्र को नंदिनी गाय की याद आती है कि हो ना हो अब मुझे उस नंदिनी गाय की जरूरत है। तब वे अपने मंत्रियों को वहां पहुंचा के नंदिनी गाय लाने के लिए आदेश देते हैं। जब वे मंत्री और जितने सैनिक जाते हैं उन्हें वशिष्ठ जी के यहाँ से मना कर दिया जाता है, तो विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी गौ को लेने जाते हैं। वहाँ पर वशिष्ठ जी नंदिनी से प्रार्थना करते हैं कि अब आपकी रक्षा आप स्वयं करिए, क्योंकि ये राजा आपको बलपूर्वक ले जाने के लिए आए हैं। तब नंदिनी गाय से अनेक सैनिक निकल जाते हैं और विश्वामित्र के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इतना भयंकर युद्ध छिड़ जाता है कि विश्वामित्र उस युद्ध में हार जाते हैं और तभी से विश्वामित्र के मन में श्री वशिष्ठ जी के लिए वीर भाव ठन जाता है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो नंदिनी गाय है यह ब्रह्म ऋषि के पास ही रहती है, इसे अन्य किसी को नहीं दिया जा सकता। वो तुम निवेदन करते तो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हें दे सकता था, कुछ गाय या ऐसी कुछ व्यवस्था कर सकता था कि
हम यहाँ से आपके राज्य के लिए व्यवस्था कर देते हैं धन की, लेकिन आपने बलपूर्वक छीनने की कोशिश करी है तो यह अपराध ही है और इसकी सजा आपको मिली है। तब विश्वामित्र के दिल में यह बात बैठ जाती है और वे राज्यपाट छोड़ के तपस्या करने चले जाते हैं ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। फिर विश्वामित्र की कथा बहुत लंबी है। विश्वामित्र जी ने बड़ी कठिन तपस्या की और आगे चल के हम कथा सुनेंगे कि राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु जी को उन्होंने जीवित स्वर्ग पहुंचा दिया था और ना सिर्फ स्वर्ग पहुंचा दिया था बल्कि जब इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से वापस गिराया था तो उन त्रिशंकु जी के लिए, जो हरिश्चंद्र के पिता हैं, उनके लिए इन्हीं विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की व्यवस्था कर दी थी, एक नया स्वर्ग बना दिया था। किसी तरह ब्रह्मा जी ने और अन्य ऋषियों ने और देवताओं ने मिलकर के श्री विश्वामित्र में और वशिष्ठ जी में मित्रता करवाई थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में विश्वामित्र की ये बात बैठ गई थी कि मुझे वशिष्ठ जी ने हरा दिया है। आगे चल के हम और भी कथा सुनेंगे, हरिश्चंद्र की कथा सुनेंगे। तो आज हम वापस से वहीं आते हैं कि जन्मेजय ने यह कथा सुनी थी श्री वेद व्यास जी के द्वारा। तो कुछ कथा मैंने आगे की भी सुना दी है आप लोगों को। पर जन्मेजय को श्री वेदव्यास जी ने यह कथा सुनाई थी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। क्यों सुनाई थी? तो वह इसलिए सुनाई थी, अब यह कथा हम आगे की कथा कल सुनेंगे, जो समय सीमा है वह पूर्ण हो चुकी है। तो भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ पंचशक्ति, अगर हमसे कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। और जितने भी लोग सुनने वाले हैं और स्वयं में सुनाने वाला, हमारे द्वारा जाने अनजाने कहे बोले सुने द्वारा अगर कोई गलती हुई हो या हमारे व्यवहार द्वारा कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना और अपनी शरणागति हमेशा हमारे लिए बनाए रखना। हमारे सिर पे आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। भगवती की जय हो, भगवान जी की जय हो। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं लाइक शेयर करें। कमेंट भी करके मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। जय माता दी।